हेलो व्यूअर्स, दिस सलमान अली वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश यूनिट नंबर 11 पार्ट नंबर 2। यूनिट नंबर 11 का नाम है द वॉल्फ कब्स, सॉरी द वॉल्फ कब। ये वीडियो टोटली उर्दू में है। अगर आप पश्तो में वीडियो देखना चाहते को तास पुख्तो की कतल ख्वाड़े नुलार से प्ले लिस्ट अल्तदा वीडियो पो पुख्तो की जोड़े शवेदा। अगर आप पश्तो में देखना चाहते तो प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें ये वीडियो पश्तो में बनी हुई है। और वीडियो में कमेंट्स ज़रूर रखें। वीडियो पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। वैकाबलरी, वैकाबलरी क्या है? फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द डिक्शनरी एंड टेल विच पार्ट ऑफ द स्पीच दे आर। फाइंड द मीनिंग, इसके ये जो वर्ड है, इनके लफ्ज़ हैं, इनके मतलब बताइए। डिक्शनरी में मतलब लुगत, डिक्शनरी में लुगत कहते हैं ना। थैंक यू सो मच। एक दोस्त ने मुझे कमेंट्स में ये बताया है, तो अगर मैं इस तरह कुछ करूँ, मुझे नहीं आता, तो आप मुझे ज़रूर सिखाइएगा। और इसको टेल अस विच पार्ट ऑफ स्पीच आर दे, और बताइए कि विच पार्ट ऑफ स्पीच है ये, स्पीच का कौन सा पार्ट है। अच्छा, वैसे हमने इसको वर्ड और सेंटेंस किया हुआ है। ठीक है, तो ये है प्रीस्ड, सिग्नल, फ्लंग, मोमेंटम, अनाउंस्ड, सर्कल्ड। ओके, वैसे ये सारे जो है वर्ब है, क्योंकि इसमें कोई काम है, कोई काम करना है, तो ये सारे वर्ब ही है। ठीक है। अच्छा, इसके अल्फाज और इसका सेंटेंस। प्रीस्ड, प्रीस्ट मतलब छेद करना, सुराख करना कहीं पर से। जिस तरह लोग नाक में सुराख करते हैं या कान में सुराख करते हैं, इसको प्रीसिंग कहते हैं। आई प्रीस्ड माई नोस्ट, मैंने सुराख किया अपने नाक में। सिग्नल, ओ ये सिग्नल तो ब्लू लिखा हुआ है। सिग्नल, सिग्नल मतलब इशारा करना, या इससे हम कह सकते हैं कि जो उस पर सिग्नल होते हैं, अगर हम इशारा करें तो ये वर्ब हो जाएगा। अगर वो सिग्नल हो गए, जिस तरह रोड पर लगे हुए हैं, तो ये फिर नाउन होगा। ओके, अगर हम किसी को इशारा करते हैं, किसी को सिग्नल देते हैं, तो ये वर्ब होगा। अगर इशारे लगे हुए हैं रोड पर और उसे हम सिग्नल कहते हैं, तो ये नाउन होगा। सिग्नल, वी शुड स्टॉप व्हेन द इज सिग्नल इज रेड। हमें रुकना चाहिए, लाइक रोड पर रुकना चाहिए जब सिग्नल रेड हो, जब सिग्नल में रेड लाइट हो। तो इस वक्त जब यूज़ हुआ है, ये एज अ नाउन यूज़ हुआ है, पर सिग्नल एज अ वर्ब भी है। अगर जिस तरह स्टोरी में यूज़ हुआ वो वर्ब है। फ्लंग, फ्लंग का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ फ्लंग इज टू पिक अप समथिंग एंड थ्रू इट फार अवे। फ्लंग का मतलब है, ठीक है, ये जुमला भी हो गया ना। फ्लंग का मतलब है टू पिक अप, कुछ उठाना, टू पिक अप समथिंग, कुछ उठाना, एंड थ्रू इट फार अवे, और उसको दूर फेंकना। कुछ उठाकर दूर फेंकने को फ्लंग कहते हैं। मोमेंटम, मोमेंटम वैसे फिजिक्स में यूज हो जाता है, पर हम इसे मोमेंटम कहते हैं। इन द स्टोरी, इस कहानी में, मोमेंटम मीन्स, मोमेंटम का मतलब है एट द सेम मोमेंट, एक ही टाइम में, एक ही लम्हे में। इफ़ यू डू टू थिंग्स, अगर आप दो काम करते हैं, इसमें मोमेंटम से किया हुआ है ना। उसको उठाया भी और उसको दूर भी फेंक दिया, और साथ साथ भाग भी रहे थे वो बैल। अनाउंस्ड, ऐलान करना। ओके, अनाउंस, अनाउंस मतलब जो कि वर्ब, जो इस टाइम हमारा एज अ वर्ब यूज हुआ है। द प्रिंसिपल अनाउंस्ड दैट स्कूल आर ओपन नाउ। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने ऐलान किया, किया था, प्रिंसिपल ने ऐलान किया या किया था, दैट स्कूल्स आर ओपन नाउ, के अभी स्कूल खुले हैं। सर्कल्ड, दायरा लगाना, किसी के इर्द गिर्द होना, चक्कर लगाना। द बर्ड सर्कल्ड 2 times ऑन माई हाउस। परिंदा, अक्सर कबूतर इस तरह करता है ना, परिंदा ने 2 बार मेरे घर का चक्कर लगाया। और सर्कल्ड क्या हुआ? वर्ब हो गया आपका। अब है राइटिंग। इन योर नोटबुक राइट एज मेनी डिटेल्स एज यू नो अबाउट द फॉलोइंग करेक्टर्स एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टोरी। इसमें लिखिए, ये जो दो है, एक
मोंगली है और दूसरा चीटो है। इसके बारे में आपको जितना भी पता हो वो लिखिए। मैंने ज़्यादा तफसील से नहीं लिखा, थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो ये देखिए, मोगलीज एंड चीटोस। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। मोगलीज was a smart boy living in a jungle with animals. All the animals was his friend except Cheeto. Cheeto is a bad character in the story. He used to hurt animal. Cheeto want to kill Mongoli. Mowgli. Mowgli made a plan to kill Cheetos and he did. After that, all the animals start living happily in the jungle. कहानी है मोगली और चीटो की। मोगली वाज स्मार्ट बॉय। मोगली एक बहुत होशियार लड़का था। लिविंग इन जंगल, जंगल में रहता था। विद एनिमल, जानवरों के साथ। मोगली जानवरों के साथ जंगल में रहने वाला एक होशियार लड़का था। ऑल द एनिमल वर हिज फ्रेंड्स एक्सेप्ट चीटोस। तमाम जानवर वर हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त थे। एक्सेप्ट चीटो, चीटो के अलावा सारे जानवर चीटो के सिवा उसके दोस्त थे। चीटो इज अ बैड कैरेक्टर। चीटो कहानी का एक बुरा किरदार है इन द स्टोरी, कहानी में। ही यूज टू हर्ट एनिमल, वो जानवरों को तकलीफ देता था। चीटो वांटेड, चीटो चाहता था टू किल मोंगली, कि चीटो मोंगली को कत्ल करना चाहता था, मारना चाहता था। मोगली मेड अ प्लान, मोगली ने एक मंसूबा बनाया टू किल चीटो, ताकि चीटो को मारे। एंड ही डिड सो, यहाँ आएगा एंड ही डिड सो। ओके, एंड ही डिड सो, और उसने ऐसा ही किया। ओके, उसने प्लान बनाया कि चीटो को कत्ल करे और उसने ऐसा ही किया। मंगोली ने भी प्लान बनाया उसको कत्ल करने का, उसने ऐसा ही किया। आफ्टर दैट, उसके बाद, ऑल एनिमल, सारे जानवर, स्टार्ट लिविंग, रहने लगे, हैप्पीली, खुशी से, इन जंगल। उसके बाद तमाम जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ओके, ये ऐसी ही स्टोरी है ना, इतना लंबा करने की क्या जरूरत क्लास 6 के बच्चों के लिए। अब है राइट अ स्टोरी इन योर ओन चॉइस यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी। ये जो स्टोरी है तकरीबन यही इस्तेमाल कीजिए और अपनी एक स्टोरी बनाइए। मोंगली एंड चीटोज, इसका नाम हमने मोंगली और चीटो रखा। पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा। मोंगली वाज अ वेरी small sorry Mowgli was very small when he and his parents came to jungle. His parents passed away in an accident in jungle, so Mowgli start living with animals. All the animals love him so much. There was a tiger named Cheeto in jungle. He was bad. He did not like Mowgli. One day Cheeto got hurt and Mowgli helped him and took care of him. Mowgli brought him food and water every day. Cheeto became healthy. Cheeto got very happy with Mowgli and then they become friends forever. ये एक मैंने कहानी लिखी अपनी तरफ से, मोंगली और चीटोस। मोंगली वॉज वेरी स्मॉल, मोंगली बहुत छोटा था। when he and his parent came to jungle, जब वो और उसके माँ बाप जंगल आए थे। ओके, जंगल में सैर करने आए थे, जंगल आए थे। केम टू जंगल, जंगल आए थे। हिज पेरेंट्स पास्ट अवे, उसके माँ बाप मर गए। इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में, इन जंगल, जंगल में एक्सीडेंट से मर गए, लाइक पहाड़ से गिर गए या इस तरह कुछ, वो मर गए। सो मोंगली स्टार्ट लिविंग विद एनिमल, सो मोंगली स्टार्टेड लिविंग विद एनिमल्स, मोंगली ने जानवरों के साथ रहना शुरू कर दिया। ऑल द एनिमल लव हिम सो मच, सारे जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। लव्ड, ओके, सारे जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। लव्ड हिम सो, अरे तो चेंज नहीं हुआ, ये चेंज हो गया। एंड लव्ड हिम सो मच, सारे जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। देयर वॉज अ टाइगर नेम्ड चीटो, वहां एक टाइगर था, चीता था, जिसका नाम चीटो था। इन जंगल, जंगल में। ही वॉज बैड, वो बहुत बुरा था। ही डिड नॉट लाइक मोंगली, उसको मोंगली पसंद नहीं था। वन डे, एक दिन, चीटो गॉट हर्ट, चीटो जख्मी हो गया, वो टाइगर जख्मी हो गया। एंड मोंगली हेल्प हिम, और मोंगली ने उसकी मदद की, हेल्प हिम, मदद की। एंड टुक केयर ऑफ हिम, और उसका बहुत ख्याल रखा। मोगली ब्रॉट हिम फूड, मोगली उसके लिए खाना लाता था। एंड वाटर, और पानी लाता था। एवरी डे, हर दिन। सॉरी, चीटो बिकम हेल्थी, चीटो सेहतमंद हो गया। चीटोस गॉट वेरी वेरी हैप्पी विद मोंगली, चीटो
मोंगली से बहुत खुश हुआ, वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ। एंड देन दे बिकम फ्रेंड्स फॉर एवर, और वो फिर बन गए दोस्त, हमेशा के लिए वो दोस्त बन गए। अच्छा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग में क्या है, मेक अ ग्रुप, और जिसमें ये जानवरों की तरह आप लोग बोलेंगे और ये कहेंगे। अच्छा, ये चीटो क्या कह रहा है, चले सबसे पहले हम सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों ने आज नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी? अच्छा, आपने मुझे बताया नहीं कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज शुरू करूं या ना करूं। आप मुझे बताइए मैं इंग्लिश लैंग्वेज शुरू करूं या ना करूं, क्योंकि आपके ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए उस वीडियो पर। डज मैनी डज मैनी फेस डज माई फेस नॉट रिमाइंड यू ऑफ व्हाट अ ग्रोन मैन कैन डू, आई हेट मैन। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मेरी शक्ल से तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक बड़ा आदमी हूं और मुझे आदमियों से नफरत है। अब ये साम क्या कह रहा है, आई नो वेयर यू कम फ्रॉम, मुझे पता है तुम कहाँ से आए हो। पुअर स्वीट लिटिल कब, छोटे से शेर के बच्चे। मोंगली, आई कीप यू क्लोज, लेट गो ऑफ योर फेयर नाउ एंड ट्रस्ट मी। मोंगली, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ओके, और डरो मत, मुझ पर एतबार करो। अच्छा, ये क्या, मोगली क्या कह रहा है, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू मैन विलेज, मैं आदमियों की जगह में नहीं जाना चाहता। आई वॉन्ट टू स्टे राइट हियर इन द जंगल, मैं जंगल में रहना चाहता हूँ विद वॉल्फ, भेड़ियों के साथ। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये पैंतर क्या कह रहा है, द जंगल इज़ नो लॉन्गर सेफ फॉर यू, जंगल तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। ओनली मैन कैन प्रोटेक्ट यू नाउ, सिर्फ तुम आदमियों के साथ महफूज रह सकते हो। ये रीच क्या कह रहा है, इफ़ एनी थिंग हैपन्स टू मोंगली, अगर मोंगली को कुछ हो गया, आई नेवर फॉर गिव हिम माई सेल्फ, मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ग्रामर है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, वो बात जो हम आने वाले कल में कहेंगे उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। आई शेल ओपन द विंडो, मुझे खिड़की खोलनी चाहिए। आई विल सी, मैं देखूंगा, और इसका नेगेटिव क्या है, आई वॉन्ट सी, मैं नहीं देखूंगा। विल आई सी, क्या मैं देखूंगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव, वॉन्ट आई सी, मैं क्या मैं नहीं देखूंगा। ओके, इस तरह के जो जुमले होते हैं उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। आपने अभी टेंस नहीं की, इसलिए मैं तफसील से नहीं जा रहा। और इसका चैप्टर ख़त्म हो गया। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।